नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। मोदी आरएसएस के झगड़े में अब लग रहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री की बलि चढ़ सकती है। इसके साथ ही साथ हवाओं का रुख देखकर लग रहा है कि मोदी आरएसएस में से कोई पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के बाद एक मुसीबत मोदी शाह के ऊपर गिर रही है और इन तकलीफों से मोदी शाह कर रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं। जैसे लोकसभा के पहले सत्र में एक के बाद एक 6 बिल वापस लेने पड़े। फिर 2 राज्यों के चुनाव में जो फीडबैक आ रहा है उससे मोदी सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि बीजेपी की हार निश्चित मानी जा रही है। अगर सर्वे और जनता का जोश देखें तो अब इसी चुनावी मौसम में एक और मुसीबत मुंह बाए खड़ी है, लेकिन मोदी शाह उसको हल नहीं कर पा रही हैं। और इस मुसीबत का नाम है बीजेपी अध्यक्ष। इसको लेकर मोदी आरएसएस में झगड़ा सतह पर आ चुका है और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी हुई हैं। जो नाम आरएसएस भेज रहा है वो मोदी को पसंद नहीं आ रहा, और जो नाम मोदी शाह भेज रहे हैं उसे आरएसएस इनकार कर दे रहा है। और इन सब खींचतान में कई राज्यों में हलचल मची हुई है और कहा जा रहा है कि इस झगड़े से कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पदाधिकारी की कुर्सी जा सकती है। इसी कड़ी में कहा जा रहा है कि मोहन यादव की बलि मोदी शाह के झगड़े में चढ़ सकती है। इसको लेकर पत्रकार केपी मलिक ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, क्या संघ और मोदी के संग्राम में मोहन यादव की चढ़ेगी बलि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने अपने करीबी नौकरशाह राजेश राजौरा को मुख्य सचिव बनवाने के लिए जी जान लगा दिया था, परंतु उनकी एक नहीं चली। कभी शिवराज सिंह चौहान के करीबी रहे, लेकिन अब लंबे समय से पीएमओ के खास अनुराग जैन को मुख्य सचिव बनाकर भोपाल भेजा गया है, जो भोपाल में बैठकर पीएमओ के इशारे पर काम करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ रबर स्टैंप बनकर रह गए हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन के आदेश पर ही मध्य प्रदेश सरकार के सारे काम होंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे दिल्ली बनाम भोपाल, जयपुर बनाम दिल्ली और लखनऊ बनाम दिल्ली चल रहा है। जानकारों का कहना है कि मोदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ऐसे ही मुख्यमंत्री चाहते थे, इसलिए मोहन लाल को चुना गया ताकि जो कहा जाए वो करें। बाकी सब ठीक है, लेकिन एक जगह मात खा गए और वो राज्य है यूपी, जहां योगी ने मोदी शाह को मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने पैर जमाए। लेकिन योगी की तरह कलेजा मोहन यादव और भजन लाल शर्मा के पास नहीं है, तभी तो इन राज्यों में मोदी शाह अपने हिसाब से सरकार चला रहे हैं। और अब तो अध्यक्ष पद को लेकर जो खींचतान दिख रही है उससे तो लग रहा है कि मोहन यादव की बलि ली जा सकती है या फिर भजन लाल की। अब देखना ये होता है कि क्या होगा और कैसे मोदी शाह के बीच समझौता होता है। आप जानते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए मोदी जिसे भेज रहे हैं उसे आरएसएस इनकार कर रहा है, और जो आरएसएस भेज रहा है उसे मोदी इनकार कर रहे हैं। और इसी बीच आरएसएस ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अध्यक्ष तो हमारी पसंद का ही होगा, चाहे जो हो जाए। और इसके पीछे एक तर्क दिया गया है, और वो तर्क है कि मोदी या तो पीएम पद ले या फिर अध्यक्ष पद, दोनों में से एक ही पद रखना होगा। ऐसे में मोदी शाह हार मानने को तैयार नहीं है, और इस लड़ाई में कौन गिरेगा किसी को नहीं मालूम। देखना यह होगा कि बलि किसकी चढ़ती है। जानकारों की माने तो इस बार आरएसएस मोदी शाह की जोड़ी को सबक सिखाने उतारू है और सबक सिखाकर ही रहेगा। अब देखना यह होगा कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन रहता है, लेकिन उससे पहले 8 अक्टूबर का सबको इंतजार है। अगर बीजेपी के पक्ष में फैसला जनता का आया तो मोदी की बल्ले बल्ले, अगर फैसला विपक्ष के पास गया तो आरएसएस की बल्ले बल्ले। फिलहाल जिस तरीके से अब आरएसएस मोदी में खींचतान चल रही है उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।